बजट 2026-27 हुकूमत का बजट है या इसको हम आईएमएफ का बजट कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बजट, लेकिन इसमें कहीं कहीं आपको आईएमएफ की रूह नजर आएगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ, जो अभी तक मैंने बजट को देखा है, इसमें दो तीन चीजें मुझे क्लियरली नजर आई हैं कि सैलरी टैक्स पेयर को कुछ फायदा पहुंचाया गया है इस बजट में। उसके कुछ टैक्सेस में फर्क पड़ेगा। अगर कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसका सालाना 5 लाख रुपए का जो है टैक्स कम हो जाएगा। जो पहले लग रहा था 36 लाख रुपए, अब वो 31 लाख रुपए लगेगा। तो एक उसको रिलीफ मिला है। और जो यानी सैलरी टैक्स पेयर के लिए मुझे रिलीफ नजर आया है इसमें। मुझे इसमें एक्सपोर्टर के लिए थोड़ा सा रिलीफ नजर आया, उसके ऊपर से सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया है और उसका जो 1% एडजस्टेबल टैक्स था वो खत्म कर दिया गया है। तो एक ये मुझे एक्सपोर्टर के लिए रिलीफ नजर आ रहा है। मुझे सुपर टैक्स, अब जो नॉर्मल बिजनेसेस थे जो अप टू 50 करोड़ रुपए 8% सुपर टैक्स दे रहे थे, उनके ऊपर इंटायरली सुपर टैक्स को खत्म कर दिया गया। ये एक पॉजिटिव चीज है जो जो मुझे अच्छी नजर आई है। मुझे इसी तरह से सुपर टैक्स में एक नेगेटिव चीज नजर आई कि जो फर्टिलाइजर, ईएनपीज और बैंकिंग है, जो पहले 50 करोड़ के ऊपर 10% दे रहे थे, अब वो जो है 15 करोड़ के ऊपर 10% देंगे। तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो कॉस्ट जो है वो पास ऑन हो जाएगी। तो उससे फर्टिलाइजर महंगा होने का मुझे खदशा नजर आ रहा है। तो मुझे ओवरऑल प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने कुछ जो विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स हैं उसको कम किया है, मुझे वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। सिमिलरली मुझे जो नेगेटिव नजर आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से अगर वो कुछ कमा रहे हैं तो उनके ऊपर 5% का टैक्स लग गया है। अच्छा। ये एक नया टैक्स है, तो उनके लिए ये एक डिसहार्टनिंग सी एक खबर है। मुझे इसी तरीके से एक जो आपने अच्छी चीज नजर ज़ीशान साहब, आई है। आपने जिस तरह ये बात कही कि सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पर भी टैक्स लगा इस मर्तबा, लेकिन क्या आपके ख्याल में ये ज़रूरी नहीं था? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जितने लोग भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, यूट्यूब या बाकी चैनल से कमा रहे हैं, उनकी कमाई का कोई हिसाब नहीं होता। और जैसे आईएमएफ की शराइत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के सर्कल में लाया जाए, तो क्या ये ज़रूरी नहीं था कि उन लोगों को भी टैक्स सर्कल में लाया जाए जिनकी कमाई का कोई हिसाब ही नहीं है? मैं तो इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो पाकिस्तान में कमा रहा है उसको पाकिस्तान में टैक्स देना है। बिल्कुल। दैट्स इट, दैट्स द बॉटम लाइन। तो ये नहीं हो सकता कि कोई टैक्स दे और कोई टैक्स ना दे। ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। जैसे हमें हवा की जरूरत है, हमें खून की जरूरत है जिस्म में, इस तरह से मुल्क को चलाने के लिए मुल्क को टैक्स की जरूरत है। तो ये नहीं हो सकता कि मैं और आप टैक्स दें और दूसरे कोई लोग ऐसे हैं जो टैक्स सिस्टम से बाहर है और वो टैक्स ना दें। तो ये बात से तो मैं आपकी 100% एग्री करता हूं कि ये तो चीज मुनासिब नहीं है। जो पाकिस्तान में टैक्स कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, उसको पाकिस्तान में टैक्स देना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ओवरऑल मुझे जो ये बजट नजर आ रहा है, इसमें कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छी चीजें नजर आ रही हैं और कुछ के लिए अच्छी चीजें नजर नहीं आ रही। जैसे कि हम ये समझ रहे थे कि जैसे इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं उनके ऊपर 49.5% मैक्सिमम टैक्स है, उसको भी जैसे सैलरी में कम करने की बातें हो रही थी, हम समझ रहे थे उनको भी कम किया जाएगा। लेकिन उन लोगों को टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। उनके ऊपर वो सरचार्ज भी 10% का वैसे ही लगा हुआ है। उनको जो है 45% टैक्स भी देना है। तो ये एक थोड़ी सी गैर मुनासिब चीज मुझे नजर आई। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि उनके टैक्स रेट को भी कम करेंगे, क्योंकि जितना देखें एक फिनोमेना या एक जनरल परसेप्शन क्या होती है कि आप जितना ज्यादा टैक्स रेट रखेंगे उतना टैक्स की चोरी बढ़ जाएगी, और जितना कम टैक्स रेट होगा उतना लोग वॉलेंटरीली टैक्स को पे कर देंगे। तो एक चीज ये नजर आई। एक जो अच्छी चीज मुझे इस बजट में नजर आई कि अब इन्होंने फेसलेस ऑडिट और फेसलेस अपील्स करने का एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कराया है। इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं पता है कि मेरा ऑडिट कौन ऑफिसर कर रहा होगा, और उस ऑफिसर को ये नहीं पता होगा कि वो किसका ऑडिट कर रहा है। तो इसमें जो इंटरेक्शन बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स कलेक्टर जो है उसको मिनिमाइज करने की या बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश की गई, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम है। अच्छा। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। ये अब होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो गई तो जो लोग परेशान होते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें
टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से परेशान किया जा रहा है, मेरे ख्याल से वो बेजा जो है प्रॉब्लम परेशानी का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल अच्छा ज़ीशान साहब, पिछले कुछ अरसे में आईटी सेक्टर पाकिस्तान में ग्रो करने वाले सेक्टर्स में शुमार हुआ है। अभी हुकूमत ने जो इस पर टैक्स लगाया है, इससे क्या इसको मुश्किलात पेश नहीं आएंगी? हमारे यहाँ पर आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, क्या वो बाहर के मुल्कों का रुख नहीं करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान को इस वक्त आईटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, देखिए आईटी सेक्टर जो है उस पे कंसेशनरी रेट था 0.25% ऑन एक्सपोर्ट, वो इस साल खत्म हो रहा था 2026 में, तो उसको उन्होंने 3 साल के लिए मजीद बढ़ा दिया है। अच्छा। तो 3 साल के लिए अब इनके पास मजीद कंसेशन अवेलेबल होगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम है और खुश आइन बात है फॉर द एक्सपोर्टर्स। तो इस चीज को तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ये जरूरत थी कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट बढ़े, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी उससे ज्यादा आएगी और हम समझ भी रहे हैं कि एक्सपोर्ट का पोटेंशियल आईटी का बहुत ज्यादा है, तो और उस पर काम भी काफी हो रहा है। तो ये एक खुश आइन अमेंडमेंट है एफबीआर की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा, तो ज़ीशान साहब तकरीबन 9000 अरब कौमी कर्जों और सूद की मद में अदा होगा। ये बड़ा बोझ है जो हमारी तरक्की को भी खा रहा है। क्या कारोबारी बरादरी इस बहरान के हल की कोई तजवीज़ रखती है या कारोबारी बरादरी पे इस पे कोई ज़्यादा असर पड़ेगा? देखिए, जो अगले साल का जो मुझे नजर आ रहा है कि जो इंटरेस्ट हमने देना है वो तकरीबन 8000 समथिंग है, और वो पिछले साल से कोई 156 बिलियन जो है वो कम है। तो एक तो ये अच्छी बात है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो पिछले साल से कम होगा, और यकीनन देखें इसको हमें बतदरीज कम करना हमारी बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर अगर ये बढ़ता चला गया तो हमारा सर्वाइवल नहीं है। अगर ये बढ़ता जाएगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त एक्सपोर्ट अगर हम बढ़ाने में कामयाब हो जाएं, देखिए एक हमारी होती है ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट जिसको हम टेक्सटाइल की हमेशा से कहते रहे कि जो हम हमेशा करते रहे, एक नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट है जो कि आईटी एक्सपोर्ट है। अगर आप पिछले 2 साल में मुआवजा करें तो ये 800 मिलियन से लेकर अब 3 बिलियन 4 बिलियन तक के करीब हो चुकी है। तो हमें तो इसको इनकरेज करना है कि आईटी एक्सपोर्ट जो है वो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से कंपेयर करें, क्योंकि देखिए आईटी एक्सपोर्ट के लिए कोई बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हमने अपने आईटी में लोगों को ट्रेन करके आईटी एक्सपोर्ट्स को जो है वो बढ़ा दिया, तो यकीनन हमारे लिए जो ये जो मसाइल है कि हम इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं कर पा रहे या हमें लोन लेने पड़ते हैं या हमें आईएमएफ की तरफ जाना पड़ता है, गोइंग फॉरवर्ड इसमें हमें बहुत फर्क पड़ सकता है, और मैं समझता हूं कि ये अच्छी चीज है।